नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नसबंदी के बारे में, जिसे हम अंग्रेज़ी में लाइगेशन भी कहते हैं। हम ये जानेंगे कि अगर लाइगेशन होने के बाद क्या मेंस्ट्रुअल में कुछ इरेगुलरिटी आती है या नहीं। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका रॉय। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, अगर हम लाइगेशन की बात करें, जिसे हम हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं, तो नसबंदी के होने के बाद क्या कुछ मेंस में भी कुछ इरेगुलरिटी आती है? मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे। यस यस एकदम लाइगेशन के बाद बहुत लोगों को मेंस में हैवी फ्लो होने लगता है। जिन लोगों को एकदम नॉर्मल फ्लो होता था, शायद 2 दिन या 3 ही दिन रहता था, वो नसबंदी कराएं और इमिजिएटली उसके बाद जो मेंस हो गया है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, पेनफुल भी होता है, और वो में भी 6-6 7-7 दिन रहने के बाद भी स्पॉटिंग होता रहता है। मेंस बंद होने के बाद भी बूंदा बूंदी 2-4 दिन 5 दिन गिरता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। एंड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दिस इज़ नोन एज पोस्ट लाइगेशन ड्यूबी। इसका टर्म ही वही है, पोस्ट लाइगेशन ड्यूबी, और ये हकीकत में होता है बहुत पेशेंट्स को। इसलिए नसबंदी बहुत जगह ये हो गई है, मतलब अनपॉपुलर हो गई है, बिकॉज पीपल से कि नहीं, नसबंदी के बाद मेरा यूट्रस खराब होता है। नहीं, यूट्रस खराब नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज कि नसबंदी के बाद जो ट्यूब्स हैं उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी टाइड अप हो जाते हैं। सो जो फ्लो ऑफ ब्लड आपके यूट्रस में जा रहा था वो जब बंद हो जाता है तो कोलैटरल्स बनते हैं। तो बहुत सारा फिर जो ब्लड सप्लाई है ना आपके यूट्रस का, फ्रॉम अब नॉर्मल डायरेक्शन से ब्लड फ्लो जो एक्स्ट्रा आ जाता है यूट्रस में, दैट्स अ मेन कॉज फॉर योर एक्स्ट्रा फ्लो, जो हैवी फ्लो होता है। उसका सिंपल इलाज ये है कि हर महीना जब भी महीनवारी आए तो क्लॉट करके गोली या बी क्लॉट करके गोली, या सॉरी एनी, मतलब ट्रांसैमिक एसिड का जो गोली होता है, किसी भी कंपनी के नाम का हो, वो 1-2 गोली खाने से आपको बहुत राहत मिलेगी, और आपको इस कारण आपको बचानी निकालनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गांव देहात में, इनफैक्ट कभी कभी शहर में भी डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा तो बचदानी खराब, नसबंदी हुई और साल भर में बचदानी ही पूरी निकाल दी बिकॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम काफ़ी इरिटेटिंग होता है, बट इट इज़ ब्यूटिफुली ट्रीटेड विद दिस सिंपल एंड चीप मेडिसिन विच इज़ गॉट नो साइड इफेक्ट, बिकॉज वी यूज़ इट सिर्फ पूरे महीने में 2 दिन तो खाना है आपको, और उसी से आपको खूब अच्छा राहत मिलेगा। तो आपको बचदानी निकालने की ज़रूरत नहीं उसके कारण। और साथ ही नसबंदी की अगर हम बात करें, तो क्या इससे करवाने के बाद भी और भी कुछ दिक्कतें या कुछ ऐसा होता है जो होता है शुरुआती दिन में? देखिए, नसबंदी कराने के बाद तो हम जो देखते हैं बहुत सारे केसेस हम लोग के रिकैनलाइजेशन के आते हैं, तो इसलिए नसबंदी कराते समय ये आपको जानना चाहिए कि परमानेंट तरीका है बच्चा नहीं होने का। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं, अगर मुझे मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद और बच्चा चाहिए तो हम उसको खुलवा लेंगे। खोलना नसबंदी इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड डजंट हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। सो इसीलिए और अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि नसबंदी करने के बाद भी बहुत लोग प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे आप अपना स्किन यहाँ से कटता है, आप नहीं भी उसको सिलिएगा तो वो कुदरती तौर से एक वक्त में वो आके जुट जाता है। इसलिए जब नसबंदी होती है और उसका 2 टुकड़े किए जाते हैं, तो कभी कभी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर वो दोनों टुकड़े पास आ गए और फिर से जुट गए, तो वो नेचुरल हीलिंग करके वो ट्यूब को वापस फिर नॉर्मल कर सकता है। सो दैट इज नोन एज फेलियर ऑफ लाइगेशन। और उसके बाद ना फिर मरीज लोग बहुत डॉक्टर को टॉर्चर करता है और बोलता है आप नसबंदी कराएं, हम प्रेग्नेंट कैसे हो गए, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो डॉक्टर लोग अपना बचने का, हर इंसान अपना बचने का रास्ता निकालता है। सो व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग इज कि वो फिम्ब्रिया ही पूरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द ट्यूब है, वो फिम्ब्रिया ही पूरा काट के हटा देगा कि जाओ, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, अब तो इस जीवन में तो इस ट्यूब से तुमको बच्चा नहीं होगा, ताकि आप मेरे पे उंगली ना उठाएं। इधर सबसे पहले चीज़ तो, अगर आप डॉक्टर बने ना, यू शुड हैव अ हार्ट ऑफ अ लायन। यू शुड बी बोल्ड इनफ, यू शुड, इफ़ यू आर राइट, अगर आप सही प्रोसीजर किए हैं और बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है कि वो रिकैनलाइजेशन स्पॉन्टेनियस होता है, तो यू शुड बी बोल्ड इनफ टू से कि ये सब हो सकता है। अब उस चीज़ से बचने के लिए आप और हलल कर रहे हैं अगर आप वो फिम्ब्रिया निकाल दिए, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड द बेबी डाइज एंड शी वांट्स टू हैव अनदर चाइल्ड, तो वो रिकैनलाइजेशन के लायक भी वो कैंडिडेट नहीं रही। तो हम लोग को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के साथ को हलल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट स्टिक टू व्हाट इज़ राइट ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।